तो मैं आपको एक वाक्य छोटा बता देता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा क्या हुआ था, मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, तो फिर मैंने उनको अपनी क्लास में, मैं बेसिकली टीचिंग भी करता रहा हूँ ना, तो मैं अपनी क्लास में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम शेरल था, ठीक है। तो मैं पहले दिन मेरा क्लास 8 क्लास में था, तो मैंने उसे कहा बच्चे व्हाट इज साइंस, तो सारे हंसने लगे बच्चे। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब मैंने कहा व्हाट इज साइंस, तो उसके पास आंसर नहीं था, वो सारे बच्चे हंसने लग गए थे। मुझे यहाँ से अंदाजा हो गया कि इसको कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब है ये इस क्लास में क्या है, नालायक तरीन है। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने पहले आके अपना इंट्रोडक्शन करवा के उस बच्चे को उठा दिया जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। जब क्लास में एंड हुई, मैंने उस बच्चे को बाहर बुलाया, मैंने कल मैं आपको ना एटम्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसको कहते हैं एटम। ये तकरीबन कोई 20-30 वर्ड है, ये आपने कल ना अच्छे से याद करके, अच्छे से रट्टा लगा के आना। चलो आपको समझना नहीं है ना, बस रट्टा लगा के आना। कल मैं आपसे आते आते ही शेरल ये पूछूंगा कि शेरल कल हमने साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आप बताएं एटम क्या होता है, क्योंकि मैं एटम का आज थोड़ा बहुत बताया आपको। आज कल मैं आते ही आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी ऐसे। मैंने सुबह आता हूँ, बच्ची एक्साइटेड थी, बार बार मुझे देख रही थी कि कब सर पूछेंगे। बिल्कुल। मैंने कहा शेरल स्टैंड अप बेटा, उसने वो खड़ी, मैंने कहा बेटा व्हाट इज एटम, तो कहती हैं कि सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। तो उसने एक मतलब है, मैं कहता 3 सेकंड में इतनी बड़ी डेफिनेशन सुनाती। तो मैं देख रहा था स्टूडेंट उसे बार बार देखी कि एटम की डेफिनेशन वो भी इंग्लिश में, और इतनी कैसे। तो उसको लगा कि अब, क्योंकि उनके साथ मेरी अट्रैक्शन हो गई थी, इंटरेक्शन, जो बेस्ट इंटरेक्शन, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तो उससे इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब मैं 1.5 साल बाद उस स्कूल को छोड़ता हूँ, ठीक है। वो बच्ची रोने के साथ साथ ना क्लास में 3 नंबर पे आ जाती है। क्या बात है, वो मुझे अच्छी तरह याद है, वो क्लास के एंड पे मतलब 34 उनकी थी नंबर्स थे, मतलब तादाद थी। तो मैं जब स्कूल छोड़ा है, ठीक है, तो वो अपनी क्लास में ना, मतलब अब टेस्ट सेशन में, ठीक है, प्री 9th की, फिर 9th के पेपर, तो वो टेस्ट सेशन के एंड तक वो 3 नंबर पे आ रही थी, माशाल्लाह। तो बेसिकली आप किसी को मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, आपके हाथ में दे। टीचर बेसिकली हम टीचर के, हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या है कि टीचर मास्टर है एंड यू आर स्लेव। हाँ, टीचर बस खुदा आका है और तुम वो गुलाम हो जो बस तूने इसके ताबे आना, जो तुमने बस इसी को फॉलो कर। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर की इंसल्ट कर दिया आपने, टीचर की इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, और टीचर का भी हक बनता है कि उसे शट अप कॉल दे। और आप डेयर टू थिंक, आपने सोचना कैसे दिया बच्चे को, आपने सिलेबस के बाहर जाने कैसे दिया बच्चे को। अब तो टीचर है ही नहीं, अब तो स्टिक के साथ उसको चुप करवाएं। हमारे मुआशरे में ऐसा बिल्कुल ऐसे दे शटअप कॉल दिया, हम अपने बच्चों को स्टार्ट से शटअप कॉल देते जाए। आज देखा है हाल हमारा, कहाँ तक चलेंगे। हमारा कोई एक स्टूडेंट रेशनल थिंकिंग नहीं करता। कोई एक स्टूडेंट भी, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को ना पकड़ लूँ, एफएससी के एक स्टूडेंट को पकड़ लूँ, चलो ये लेवल से वो बात की बात है, एफएससी के स्टूडेंट को बताऊँ, उससे बोला ना कि मुझे अपनी लेट मी एक्सप्लेन योरसेल्फ इन 200 वर्ड्स, सीरियसली वो तकरीबन कोई 1000 गलती करेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं, उसको नहीं लिखना आएगा। बिल्कुल ऐसे। अब मैं कहूँ कि इदारे का फॉल्ट है, नहीं, इदारा फॉल्ट नहीं है। जब आपका स्ट्रक्चर पूरा पीछे से ना इतना खराब हो, तो फिर ऐसे ही बचे, फिर आप क्रिएट कुछ नहीं, फिर प्रोड्यूस कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप PhD भी करवा लें, चाहे कुछ भी नहीं करवा। उसने तो सिर्फ एक डिग्री लेनी है, पीस ऑफ पेपर लेना है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं।